प्रिय छात्रों एवं आलोचक साथियों, सबको नमस्कार। मैं आज आपके सामने जैसे कि 11वीं में और 12वीं में दोनों में ही गीता के विषय में पाठ में कुछ श्लोक दिए हैं और गीता के विषय में आपको जानकारी दूं, तो उससे पहले भगवान कृष्ण के विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा। और वो जानकारी हो सकता है कि आपके लिए अच्छा भी हो लगे और आपको खराब भी लग सकता है, क्योंकि मैं कई तरह से जो है आप उसका मूल्यांकन करना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले मैं संक्षिप्त इतिवृत्त की चर्चा करेंगे कि उनका वृत्त क्या था, जीवन क्या था। फिर हम एक हिस्सा लेंगे वासुदेव सर्वम, और वासुदेव सर्वम में वैदिक वासुदेव कृष्ण की बात करेंगे, अवैदिक कृष्ण की बात करेंगे। उसके बाद नारायणी संप्रदाय जो पैदा हुआ, नारायणी विभाग है, इसके विषय में जानकारी देंगे। और सांख्य योग यानी कि गीता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सांख्य और योग, और सांख्य को और योग को आपने पढ़ा है तो गीता आपको पूरी तरह से समझ में आ रही है। इन्हीं बातों को लेकर के हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हमारा मकसद यही है, वासुदेव सर्वम, और वासुदेव ही सब कुछ है, क्योंकि वे किस तरह से सब कुछ हैं तो हम इसको इस ढंग से समझते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु राह न कोई। यह मानस का वचन है। और इसी तरह से जब हम प्रभु की प्रभुता की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर अचिंत्य है, ईश्वर अव्यक्त है, ईश्वर निर्विवाद ब्रह्म के रूप में है, हम उन सब चीजों को थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते चलेंगे और धीरे धीरे हम पाठ की तरफ भी अग्रसर होंगे कि हमारे पास जो गीता है, भागवत गीता है या हरि गीता है, हम इनकी भी थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संक्षिप्त जीवन वृत्त। तो मैं ये कहना चाह रहा था, बहुत सारे नाम हैं जैसे कि आप अक्सर याद करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये तो आप जो है गाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन हम उन्हीं नामों को यहाँ पर देखते हैं कि हम जो गीता पढ़ने वाले हैं उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रयोग है। तो ये जितनी भी संख्या दिखाई दे रही है, जैसे श्री कृष्ण प्रयोग है 7वें अध्याय के 34वें श्लोक में, 39वें श्लोक में, 11वें अध्याय के 35वें श्लोक में, 17 नंबर अध्याय के पहले श्लोक में, 18 नंबर अध्याय के 75वें श्लोक में और 18 अध्याय के 78वें श्लोक में। माधव शब्द का प्रयोग हुआ है पहले अध्याय के 37वें श्लोक में, हरि का प्रयोग हुआ है 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जनार्दन का प्रयोग हुआ है पहले अध्याय के 39वें, 44वें और तीसरे अध्याय के 1 में, 11वें अध्याय के 51 श्लोक नंबर में। योगेश्वर का प्रयोग हुआ है 11 अध्याय के 9वें श्लोक में, 18 अध्याय के 75वें श्लोक में, 18 अध्याय के 78वें श्लोक में। यदि हम वसुदेव को देखते हैं तो वसुदेव जो है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में इस तरह की पंक्ति मिलती है, वासुदेव सर्वम, जो कि मैंने एक हेडिंग भी डाला है, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ये वाक्य मिलता है यहाँ पर। और 11वें अध्याय के 50वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में। मधुसूदन का प्रयोग होता है दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में, 7वें अध्याय के 33वें श्लोक में। ऋषिकेश का प्रयोग हुआ है पहले अध्याय के 15 और 24 नंबर श्लोक में, दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में, 11वें अध्याय के 36 नंबर श्लोक में, 18वें अध्याय के पहले श्लोक में। केशव शब्द का प्रयोग हुआ है पहले अध्याय के 31वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 54 नंबर श्लोक में, तीसरे अध्याय के 1 नंबर श्लोक में, 10वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में, 11वें अध्याय के 35 नंबर श्लोक में, 18वें अध्याय के 76 नंबर श्लोक में। गोविंद का प्रयोग हुआ है पहले अध्याय के 32 नंबर श्लोक में, दूसरे अध्याय के 9 नंबर श्लोक में। ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है 15वें अध्याय के 17 नंबर में, 18वें अध्याय के 61 नंबर में। केशनी सूदन का प्रयोग हुआ है 18वें अध्याय के 1 नंबर श्लोक में। तो हमने इस तरह से इनका नाम देखा, कहाँ किस तरह से नाम का प्रयोग है। ये आपको लगता होगा कि थोड़ा दुरूह है, लेकिन जब कहीं प्रयोग है तो हमें जान लेने में क्या बुराई है। इससे आगे थोड़ा सा और देखते हैं इनके विषय में। तो मैंने स्टार्ट किया, उनका वंश क्या था। वंश के विषय में मैंने ये लिखा है वृष्णे, और इसलिए आप इनको वार्ष्णेय कहते हैं। और
यदि हम इसके विषय में और कुछ जानना चाहें तो महाभारत में बहुत कुछ मिलता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास भगवान पाणिनि है एक स्वरूप के तौर पर उदाहरण, और उन्होंने प्रयोग किया है अंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, अंधक वंश के लोग, वृष्णि वंश के लोग, कुरु वंश के लोग, या और ये जो है पाणिनि का सूत्र है, इसलिए वहां से भी पता चलता है कि ये वृष्णि वंशीय थे और वृष्णि वंशी काफी फेमस थे। इसके अतिरिक्त हमने जो वासुदेव शब्द का प्रयोग किया तो वासुदेव अर्जुनाभ्याम ठय, इस तरह से भी सूत्र मिलता है। तो हमारे पास पाणिनि एक ऐसा प्रमाण है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पाणिनि से पहले ये इस काल में ये पैदा हुए थे, या पाणिनि से पूर्व ये थे और प्रसिद्ध नाम के रूप में चर्चित थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम वसुदेव, वसुदेवस्य अपत्यम वासुदेव, और माता का नाम देवकी, और पालक पिता थे नंद, और पालिका माता हुई यशोदा। इनके भाई का नाम बलराम, बलदेव या बलदेव कहें। इनका एक मित्र है सुदामा के तौर पर हम समाज में बहुत चर्चित पाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में श्री दामा भी लिखा हुआ मिलता है। सूरदास ने भी इनके कुछ मित्रों के विषय में जानकारी दी है। वो जो है रहता पैता मना मन सुख आदि। ये किस देश के रहने वाले थे? तो मैं ये कहूंगा कि ये सूरसेन का क्षेत्र था, जो कि मथुरा के आसपास था, मथुरा से टच करता हुआ था, क्योंकि मथुरा में कंस का राज्य था। और ये जो है स्वयं राजकुमार थे सूरसेन देश के। और इसके बाद इनका नामकरण किसने किया? तो इनका नामकरण गर्ग नाम के मुनि ने किया, या गर्ग नाम के आचार्य ने किया। असुर मारे, इन्होंने कितने असुर मारे मैं उनके विषय में भी हल्की सी जानकारी दूंगा। जैसे कि पूतना, तृणावत, पूतना ने दूध पिला करके मारने की कोशिश की, तृणावर्त ने आंधी तूफान पैदा करके मारने की कोशिश की, और उसके बाद अर्जुन नाम का जो 2 वृक्ष था, अर्जुन वृक्षों मैंने लिखा है, अर्जुन नाम के जो 2 पेड़ थे, और वो शापित पेड़ बताए जाते हैं, नलकुबेर और मणिगृध्र। इसके आगे और भी कुछ राक्षस को देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर उससे आगे और कुछ राक्षसों के नाम गिना रहा हूँ। बत्सासुर था बछड़े के रूप में, बकासुर था, अगासुर था, धेनुकासुर था, कालिया नागमर्दन, प्रलंबासुर, अजगर, अरिष्ट नेमी जो घोड़े के रूप में आया, इंद्रमान मर्दन। आपने इंद्रमान मर्दन के विषय में जाना कि इंद्र ने कहा कि इंद्र के घमंड को तोड़ा। धोबी था एक कंस के बहुत सारे सैनिकों का संहार हुआ। कुबलयापी घोड़ा हाथी था, इसको जो है मारा गया। चाणूर और मुष्टिक और कंस, इनको मारा। जाम्बवंत के साथ युद्ध किया। बाणासुर है, शिशुपाल है, शिशुपाल जबकि उसकी बुआ का ही पुत्र था, ये चेदी का था। और इसके विषय में ये कहावत है कि इसके 2 हाथ ज्यादा पैदा थे, और उसके लिए ख्याति प्रचलित की गई थी कि जो इसको गोद में लेगा और उसके दोनों हाथ गिर जाएंगे, वही उसका हंता होगा। तो बहुतों ने उसको गोद में लिया, लेकिन जब कृष्ण ने गोद में लिया तो दोनों हाथ जो अधिकतम थे वो गिर गए। तो उसकी बुआ ने कहा कि मेरे बेटे की 100 गलती माफ होनी चाहिए, इसलिए उसने 100 गालियां उसकी सुनी, और उसके बाद उसका सर सुदर्शन से काटा। साल्व है, दंतवक्र है, जरासंध है। जरासंध से 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आकर के हमला किया, और उसके बाद 18वीं बार वो रण छोड़ के तौर पर यहां से चले गए, और चले गए कहां? द्वारिका। यदि लीला के विषय में बातचीत करें तो लीला, रास लीला उनकी प्रसिद्ध हुई है। रास लीला के विषय में भागवत पुराण में कुछ चर्चा है। उनके जो है इस चीज से जुड़े हुए जो 5 अध्याय हैं वो ज्यादा प्रसिद्ध हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं वहां। विवाह के विषय में जानकारी के तौर पर हम ये कहेंगे रुक्मिणी, सत्यभामा। अच्छा, एक कुछ चीजें यहाँ और छूट गई थी कि वो जो मारने वालों में काल यवन को मारा था, रुक्मी को मारा था, रुक्मी के ऊपर जो है प्रहार किया था, उसके बाल काट दिए थे। ये जो काल यवन है, श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं मारा था, बल्कि मुच कुंद नाम के एक ऋषि ने जैसे उसको देखा और वह भस्मसात हो गया गुफा में,
तो इस तरह से घटनाएं हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्या, जाम्बवती, ये जामवंत की पुत्री थी। कालिंदी, मित्रवृंदा, भव्या, लक्ष्मण, ये उनकी 8 महारानियां थी। नरकासुर ने जो है कैद किया हुआ था 16,000 स्त्रियां, उनको भी जो है उन्होंने वैवाहिक विवाह के तौर पर अपने साथ रखा। तो इस तरह से उनके विवाह के विषय में कुछ चर्चाएं हैं। इनके पुत्र जो थे, रुक्मिणी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न का पुत्र था अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का विवाह उषा नाम की स्त्री से हुई थी, और वो भी एक असुर की पत्नी थी, असुर की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त हम एक और चीज देखते हैं प्रेयसी के तौर पर। जहां भी आप देखते हैं मंदिर, और मंदिरों में राधा और कृष्ण की मूर्तियां मिलती है। राधा और कृष्ण के विषय में मूर्तियां बहुत होने से यह मान्य नहीं है कि वो प्राचीन सभी ग्रंथों में भी लिखा हुआ हो। तो राधा कृष्ण के विषय में, प्रेम प्रसंग के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण में चर्चा है, लेकिन महाभारत में और भागवत पुराण में इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसके अतिरिक्त बात ये आती है कि राधा थी कौन, तो यही कहेंगे राधा भी इन्हीं के सगोत्रीय थे, और वो वृषभानु की पुत्री थे। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि राधा कृष्ण से उम्र में भी बड़ी थी, और राधा का विवाह अयन से हुआ था, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अयन उसका मामा था। तो मैं इस विषय में, इस विवाद में यहां पर नहीं पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा, इसको आगे देखिए। तो मैं कृष्ण के लिए सात्वत शब्द की बात करूंगा, क्योंकि सात्वताम शब्द का बहुत प्रयोग होता है, और सात्वत होते कौन हैं इसके विषय में जानकारी के लिए मैं यही कहूंगा कि सात्वत शब्द की व्याख्या यदि जाननी है तो मनुस्मृति के श्लोक को देखना पड़ेगा, जो कि लिखा हुआ है वैश्यात्तु जायते व्रात्यात् सुधन्वाचार्य एवच करुषश्च विजन्मा च मैत्र सात्वत एवच। ये श्लोक ये बताता है, मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 23 नंबर का श्लोक है, कि जो व्रात्य होते थे, व्रात्य वह होता था जो कि जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ। ये उपनयन संस्कार की प्रमुखता है कि कोई भी द्विज है उसका उपनयन संस्कार होना जरूरी है। ब्राह्मण भी व्रात्य हो सकता है, क्षत्रिय भी व्रात्य हो सकता है, वैश्य भी व्रात्य हो सकता है, और व्रात्य होने के लिए कोई सीधी सीढ़ी नहीं है, बल्कि वह है कि हो सकता है कि उनके पास अर्थ की कमी हो, या किसी वजह से वह विदेश चला गए, या किसी वजह से उनका पारिवारिक संपर्क नहीं बन पाए, या कोई और भी कारण हो सकते हैं, या कोई उनका साथ देने वाला नहीं जो कि उनका उपनयन संस्कार करा दे समय पर, क्योंकि उपनयन संस्कार के साथ समय बंधा हुआ है। और इसके लिए आपको मनुस्मृति का 2रा अध्याय देखना होगा, कि जहां पर लिखा हुआ है ब्राह्मण के लिए इतना उम्र, क्षत्रिय के लिए इतना उम्र, वैश्य के लिए इतना उम्र। तो मैं व्रात्य में यहां पर ये कहूंगा कि वैश्यात्तु जायते व्रात्यात्, जो व्रात्य वैश्य हैं, जिन वैश्यों का उपनयन संस्कार नहीं हुआ, ये मैं क्लियर यहां लिख देता हूं। द्विज, माँ के पेट से सभी पैदा होते हैं, दूसरी बार जो जन्म होता है वह उपनयन संस्कार, वह आचार्य के गर्भ, मतलब आश्रम से में रहने से शिक्षा प्राप्त करने के लिए के बाद ही है। और इस चीज को ब्रह्मचर्य सूक्त में देखेंगे। आचार्य ब्रह्मचारी उपनयमानो कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रिस्तिस्र उदरे विभर्ति तम जातम, इस तरह की पंक्तियां मिलेगी ब्रह्मचर्य सूक्त में। तो उससे भी यह पता चलता है कि आचार्य 3 रात तक, 3 रात से मतलब प्रथम रात, द्वितीय रात, तृतीय रात, उसका मतलब ये नहीं कि हमारा सोमवार से मंगल, मंगल से बुध वाले इस तरह के रात को, बल्कि यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीसरा रात्रि, इन तीनों का अध्ययन अध्यापन तक उदरे विभर्ति अपने आश्रम में रखता है। तम जातम गर्भमन्तः, तो उनको अपने गर्भ में रखता है, यानी कि अपने आश्रम में रखता है। जो वहां नहीं रह पाता है, जहां जिनका उपनयन संस्कार नहीं होता, वो व्रात्य कहलाता है। और जो भी व्रात्य होगा
वैश्य व्रात्य होगा। वैश्य व्रात में उनका नंबर 1 नाम होगा। एक जाति उनकी बन जाती है सुधन्वाचार्य। दूसरी जाति है करुष या कारुष, कुछ लोग करुष कहते हैं, कुछ लोग कारुष। इसी तरह से विजन्मा और मैत्र और सात्वत, ये उनकी जातियां अलग से निर्धारित की वैश्य व्रात्य की। वैश्य व्रात्य से ये 4 जाति होती है। जैसे क्षत्रिय व्रात्य से झल्ल मल्ल, इस तरह की बहुत सारी जातियों का इसी 23 नंबर श्लोक से पहले 22वें श्लोक में उसका विवरण है। ब्राह्मण व्रात्य होने का उससे पहले जो है 21वें श्लोक में उसका वर्णन है। तो उन सब चीजों को देखेंगे। और इसके अतिरिक्त अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य था सात्वतवत क्यों थे, उनके लिए सात्वताम शब्द क्यों प्रयोग हुआ। तो आप इस चीज को देखिए, इसको देखिए। हो सकता है कि उनके परिवार में किसी का किसी समय पर यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार नहीं हुआ हो और उसको पृथक कर दिया गया हो। उसके बाद हम आते हैं वापस ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं। कुछ सूक्त हैं, 1 या 2 सूक्त हैं जिसका मंत्र दृष्टा ऋषि हैं श्री कृष्ण। इससे यह पता चलता है कि कृष्ण नाम का एक वैदिक ऋषि था और उन्होंने वेद का अर्थ किया। दूसरा, एक कुछ मंत्र ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं यहां पर कुछ मंत्र लिखूंगा, वहां पर असुर कृष्ण की चर्चा की है। जैसे कि आप देखते हैं इंद्र का कृष्ण के साथ द्वंद्व, और यहां पर आपको बताया जाता है कि इंद्र का कृष्ण के साथ द्वंद्व ये था कि कृष्ण अपने गव्वों के दूध और घी आदि को मथुरा जाने नहीं देता था, रोकता था। और कंस के कहने पर इंद्र ने वर्षा उसको मतलब जलाप्लावित करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उन्होंने उस पर्वत को उठा लिया सप्ताह। तो मैं उस घटना को नहीं देख के, बल्कि मैं यहाँ पर जो कृष्ण है, असुर कृष्ण है, इसके लिए 3 मंत्र उपलब्ध हैं। मैं उन 3 मंत्रों को का भी जिक्र आपके सामने कर देता हूँ, जिससे कि एक सीरियल क्रम में चले। और यदि यहाँ पर आपको लगता है कि ये आलोचनात्मक है कि आपके ये जानने की जरूरत नहीं है, तो इस चीज को मत समझिए। देखिए, मैं केवल एक सिलसिलेवार क्रम से चल रहा हूं। तो आगे देखते हैं। तो ये मंत्र देख सकते हैं। जैसे मैंने मंत्र की बात कही, अवद्रप्सो अंशुमतिम अतिष्ठत दीयान कृष्णो 10,000 आवत्तमिंद्र सच्याधमंतम अप स्नेहीतिर निम्न्य अधत्त। और इसका भाव कुछ इस प्रकार से है, शीघ्र चलने वाला 10,000 सेनाओं के साथ चलने वाला असुर कृष्ण अंशुमती नदी के किनारे रहता था। इंद्र ने उस चिल्लाने वाले असुर को खोजा और मानव हित के लिए उसकी सेना का वध किया, सेना को मार डाला। अगला मंत्र था द्रप्सम पश्यन विष्णु चरंतम वहरे नद्यो अंशुमत्या नभो न कृष्णमेव तस्थिवांसन इस्यामि वो युद्ध ताजऊ। और इसका कुछ भाव इस प्रकार से है, इंद्र ने कहा, मैंने अंशुमती नदी के किनारे गुफा में घूमने वाले कृष्ण असुर को देखा और वह दीप्तिशाली सूर्य के समान जल में स्थित है। हे अभिलाषा को चाहने वाले मरुतो, मैं युद्ध के लिए तुम्हें चाहता हूं, तुम उसे युद्ध में मारो। एक और मंत्र है, अगत द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थे अधारय तन्वम तित्विशाना विशो अदेविरभ्या चरंतिर बृहस्पतिना युजेंद्र ससाहे। और इसका कुछ भाव उसी तरह से है, तेज चलने वाला असुर कृष्ण अंशुमती नदी के किनारे दीप्तिशाली बनकर रहता था। इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से काली और आक्रमण हेतु आती हुई सेना का वध किया। इन सब में तात्पर्य क्या है कि संभवतः यदि हम इसके असुर शब्द पर जाएं या ऐसे कृष्ण को देखा जो कि
10,000 सेना के साथ अंशुमती नदी के किनारे वह इंद्र से युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। और यहाँ पर जो कुछ कह रहा है इंद्र कह रहा है, इसलिए ये इंद्र के भाव हैं। इंद्र ने कहा ऐसा। कृष्ण कहते कि हाँ मैं खड़ा था और मैंने ये युद्ध किया, तो हो सकता है इंद्र कृष्ण की वीरता की झलक होती। यहाँ पर केवल इंद्र की बात है, इंद्र की चर्चा की है। और इंद्र ने कहा है कि एक असुर है जो अंशुमती नदी के किनारे रहता है, और हम जो अपने कृष्ण को देखते हैं वो यमुना नदी के किनारे हैं, दोनों ही नदी के किनारे हैं। और इसी के साथ ये ऋग्वेद से संबंधी मंत्र है, आप इसको खोज भी सकते हैं और मुझसे बाद में संपर्क करके इसका और भी डिटेल से डाटा ले सकते हैं। इससे आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं श्री कृष्ण के संप्रदाय का। श्री कृष्ण स्वयं एक ईश्वरवादी थे, एक ईश्वरवाद वाले थे, इसलिए उनका जो एक ईश्वरवाद था उसका जो है एक संस्था बनी और उसका नाम था एकांतिक नारायणी सात्वत भागवत पंचरात्र। और ये सारी की सारी एक ही है, उसी के अलग अलग नाम है। तो हम पंचरात्र धर्म बोले या भागवत धर्म बोले या सात्वत धर्म बोले या नारायणी धर्म बोले या एकांतिक धर्म बोले या एकेश्वरवादी बोले, सब एक ही बात है। और इसके अतिरिक्त वो केवल एकमात्र एक ईश्वर की बात कर रहे थे और ईश्वर को जो है प्राप्त करने के लिए भक्ति से मोक्ष की तरफ की बात कर रहे थे। और उस जमाने में वैदिकी हिंसा न भवती कहकर भी जो है बहुत सारे अश्वमेध, बलिमेध, नरमेध, इस तरह का जो मेध आदि था, हिंसा थी यज्ञ में, तो उस हिंसा से रहित होने की बात करते थे। इनके ऊपर कपिल मुनि का एक जबरदस्त प्रभाव है, इसलिए उन्होंने 10 में मुनि नाम कपिलोस्मि हम कहा है। और उनका एक साहचर्य है, उनके ग्रंथ का यानी कि सांख्य दर्शन का पूरी तरह से प्रभाव है। और प्रवृत्ति लक्षणश्चैव धर्मो नारायणात्मक, ये धर्म नारायण धर्म है। और हमने यहाँ पर नारायण शब्द का इस्तेमाल किया है। इनका मंत्र है ओम नमो वासुदेवाय। और इसके अतिरिक्त इनके पास इनको क्या चाहिए? फलम, पुष्पम, पत्रम, तोयम, यो में भक्तिया प्रयच्छति, जो भक्ति में ये 4 चीजें देता है, फल, पुष्प, पत्र और जल, यही जो है उनको चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनके अंदर एक श्रद्धा भाव की बात करते हैं और एक ईश्वर के लिए उसके अंदर हर आदमी के अंदर एक जबरदस्त भावना होनी चाहिए। जैसे कि आप मुस्लिम में देखते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए वो पूरी तरह से लालायित है, इसलिए जो है स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो जिहाद तक छेड़ने के लिए तैयार है। तो ये भी जो है वो उस मोक्ष को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए वो किन बातों को करते हैं, कहते हैं, उन चीजों की हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो है नारायणी संप्रदाय है या भागवत संप्रदाय है या भागवत धर्म है, नारायणी धर्म है, इसके विषय में हमें कहाँ मिलती है चर्चा? तो ये महाभारत में इसके विषय में बहुत ज्यादा चर्चा है। और मैं उनके बहुत सारे रेफरेंस तो मैं यहाँ देना उपयुक्त नहीं समझूंगा, उसकी मुझे लगता नहीं है आवश्यकता है। तो नारायणी संप्रदाय था क्या? नारायणी संप्रदाय आपको ये बताता हूं। नर नारायण, आप जब भी महाभारत की बात करते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, नारायण को नमस्कार के नर को और नरोत्तम को नमस्कार करते हैं। व्यासो सत्यवती सुता जयमिति उदीर्यते, उसके बाद व्यास भी जय की रचना कर रहे हैं, वो भी नारायण को मानते हैं। वे भी जो है क्या कहते हैं, नारायण संप्रदाय में है, भागवत धर्म में है। और आप जानते हैं उससे आगे वैष्णव संप्रदाय और भागवत संप्रदाय में सुखदेव और उनके शिष्य और उनके आगे के शिष्य बहुत सारे हुए। तो इनके जो है सबसे प्रथम शिष्य कौन है? तो नारद नाम के जो देवर्षि हैं उन्हीं को सबसे पहला शिष्य बताया गया है कि ये सुमेरु पर्वत से भी और आगे एक द्वीप बताया जिसका नाम बताया श्वेत द्वीप।
और उसको बताया गया कि श्वेत द्वीप में सात्व या सात्वत रहते हैं, वहां पर जाकर उनसे मिलिए। और वो पूरी तरह से लगन के साथ, आस्था के साथ सात्वत द्वीप पर पहुंचे और उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उनका प्रचार किया। उपरीचर वसुओं ने भी इन सब चीजों की चर्चा की है और चित्र रेखांक नाम से कुछ बहुत सारे लोग थे, उन्होंने सबसे पहले इनका प्रचार प्रसार किया। तो आप ये कहेंगे कि व्यास भी थे, तो व्यास कैसे थे? मैं आपको गीता में भी व्यास के नाम के विषय में कई बार व्यास का प्रयोग हुआ, उनकी चर्चा गीता में जब शुरू करूंगा तो उसकी बात करूंगा। तो नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, नारायण और नर, हमने ये जो बात की है कि नर और नारायण दो थे। अब हम नर और नारायण के अंतर को स्पष्ट करना चाहेंगे। नारायण भी एक वैदिक ऋषि थे। यदि आप इनको महसूस नहीं कर पाते हैं तो आप देखिए 10-90 ऋग्वेद का 10वें मंडल का 90 नंबर सूक्त है, यानी कि पुरुष सूक्त। और यजुर्वेद में भी 31वें अध्याय को देखिए, वह भी है पुरुष सूक्त। और वो नारायण उनके महान ऋषि हैं, नारायण ही उसके दृष्टा है। और इन्होंने भी नारायण की बात की है और नारायण संप्रदाय को लिया है। और नारायण के लिए हम इससे आगे एक चीज और कहना चाहेंगे। हम इनके सूक्तों से जो है आपको इनके श्लोक को दिखाने की कोशिश करेंगे। मनु कहते हैं नारा नाम जलम प्रोक्तम। नारा किसे कहते हैं? पानी को कहते हैं। और नारायण कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। आप इससे पहले पानी में रहते हैं, कैसे रहते हैं? और नासदीय सूक्त में देखेंगे तमः आसीत तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतम सलिलम, तो वहां पर भी सलिल शब्द का प्रयोग हुआ है। और मैं यहाँ पर कुछ मंत्र आपके सामने उपस्थित करूंगा ऋग्वेद का 10वें मंडल का और 82 नंबर सूक्त से 5 और 6 मंत्र। उसमें भी आप देखेंगे कि हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति, और वो भी क्या करते हैं, नारायण की जो है नाभि से कमल नाल और उसके बाद ब्रह्मा की उत्पत्ति यानी हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पर जो मंत्र लिखूंगा उसके देवता विश्वकर्मा होंगे। तो आगे देख लेते हैं उसको भी। तो मैंने जो ये मंत्र लिखा है ऋग्वेद का, परो दिव पर एणा पृथिव्या परो देवे भी रसुरई यदस्ति कंस्विद गर्भम प्रथमम आपो यत्र देवा समपश्यंत विश्वे। और इसका भाव कुछ इस प्रकार से है। ईश्वर द्युलोक धरती देवों असुरों से महान है। जलों ने कौन सा गर्भ धारण किया जहां सभी देवों ने स्वयं को परस्पर मिला देखा। इसके अतिरिक्त अगला मंत्र था तमित गर्भम प्रथमम दध्र आपो यत्र देवा समगच्छन्ति विश्वे अजस्य नाभा बद्धेकमर्पितम यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थु। और इसका भाव कुछ इस तरह से है कि जल ने उन्हें विश्वकर्मा को गर्भ में धारण किया था। वही सब देवों का एक देव है जो दूसरों से मिले और उस जन्म रहित की, क्योंकि यहाँ अजय शब्द का प्रयोग किया, जन्म रहित की नाभि से में ब्रह्मांड स्थित है, उसी में सारा संसार स्थित है। और नतम विदाथ य इमा जजानान्युष्माकमंतरम बभूव निहारेण प्रभृता जलाप्याश्चासु त्रिप उक्था ससासस चरंती। और जब हम इसकी बात करते हैं इस मंत्र में, तो इस मंत्र का केवल भाव ये है कि जिसे तुम नहीं जानते उसने ही सबको उत्पन्न किया है। और वह आप उसे आप इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि आपके हृदय में उतना ज्ञान नहीं है और अज्ञानतावश आप कुछ भी बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, बड़बड़ाते हैं, इस तरह के भाव को लेकर कहा गया है। और मैंने इससे पहले ये बताया कि जब इन मंत्रों के भाव के आधार पर जो कि यहाँ पर कुछ कहा गया और उन्हीं में यहाँ प्रश्न था, यहाँ उत्तर था,
और उसके बाद ये बताया गया है कि यहीं से विष्णु त्रिविक्रम विष्णु, और उसने जो है क्या कहते हैं कमल नारायण जो है ऋषि ही ने जो है जो विष्णु नाम के देव थे, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया था मनुष्यो वै विष्णु, मनुष्य भी विष्णु है, ऐसा जब कहा गया था तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो नारायण था, नारायण ने विष्णु का स्वरूप धारण करना शुरू कर दिया। और ये जो नारायण है, नारायण का जो है आप देखते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। और हम इस चीज को देखते हैं तो हमें ये भी क्या कहते हैं गीता में उपलब्ध होता है। मैं उसको भी आपके सामने रखता हूं कि गीता में क्या चीज लिखा है। गीता में उसी भाव को लेकर के कहा है सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोकन सर्वं मृत्युतिष्ठति। तो इसका भाव भी कुछ उसी प्रकार है। और उसके बाद जैसे कि वहां सहस्र शीर्षा पुरुषम कहते हैं, उसके बाद अगले ही मंत्र में जब आप कहते हैं कि ततो विराट जायते विराजो अधिपुरुष स जातो त्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरा, तो वहां पर गीता में अधिपुरुष की जगह अधियज्ञ प्रयोग किया है। और अधियज्ञ या यज्ञ पुरुषो वै यज्ञ है, इस तरह की अवधारणा भी है प्राचीन ग्रंथों में कि पुरुष ही यज्ञ है। और इसी भाव को लेकर के पुरुष सूक्त प्रारंभ हुआ था। तो हम इस चीज को लेकर जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि नारायण जो है विष्णु का स्वरूप ले लेता है। और नारायण जो विष्णु है, विष्णु फिर धीरे धीरे यही विष्णु वासुदेव बन जाता है, जिसे कि आप गीता में देखते हैं वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसी चीज को ध्यान में रख करके बहुत सारे चीजों में कहा गया है अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। ये गीता में इस तरह से प्रयोग किया है कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही महर्षियों का महर्षि हूँ। और फिर वह विष्णु वह वासुदेव कहाँ ठहरने लगते हैं सर्वस्य चास्य हृदय सन्निविष्ट, सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करता हूँ। 15वें अध्याय के 15वें मंत्र में देखेंगे। और जिनको संदेह है असंशयम समग्रम, तो ये कहते हैं 7वें अध्याय में कि मैं असंशय हूँ, असंशयम समग्रम, असंशय रहिए, मुझे मानकर चलिए। और उसके बाद जो है जो मेरे भक्त और मैं, और वहां ये भक्तिवाद की प्रस्तावना होती है। और भक्तिवाद में भी जो है वासुदेव क्या कहते हैं कि प्रकृति है और प्रकृति ही से ही जो है सत्व रज और तम की चर्चा हुई है। और सत्व रज तम इसी से गीता का अधिकतम हिस्सा भरा हुआ है। और गीता में सत्व रज तमस की जो चर्चा की है, तो मैं ये कहूंगा कि सत्व शब्द जो है गीता में 24 बार लगभग प्रयोग हुआ है। रज शब्द या रजसह रजसाम इस तरह से जो है 18 बार इसका प्रयोग हुआ है। और तमस शब्द का प्रयोग 21 बार हुआ है। तो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसी पर जो है गीता का सारा अध्याय उपलब्ध है। और इन्हीं अध्याय की यदि हम अध्यायवार इसको हम चर्चा करें तो हमें क्या मिलता है, उस चीज को भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सांख्य दर्शन में पहले अध्याय में हमने क्या कहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हमारा जो है कुरुक्षेत्र है, इसका विशेषण है धर्म क्षेत्र। क्यों विशेषण है? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है तो बाकी और क्षेत्र क्या अधर्म क्षेत्र है? तो ये कहेंगे कुरुक्षेत्र में ही मनुस्मृति में कहा गया कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है, प्रारंभिक स्थान है मनुष्यों का,
जहां पर ब्राह्मणों ने अनेक यज्ञ किए, कुरुक्षेत्र के पास से सरस्वती गुजरती थी। इससे ज्यादा तो मुझे इस जगह पर कहने के लिए कोई औचित्य नजर नहीं आता। मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के, मामका पांडवा, यहां ध्यान रखिए कि एक मामका है और एक पांडवा है। मामका से मतलब मेरे, मेरे कौन कह रहा है? युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र कह रहा है, मेरे बच्चे और पांडवों के बच्चे। किम कुर्वत संजय है, संजय बताओ क्या कर रहे हैं। और उसके बाद दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। और इस तरह से जो है पूरा का पूरा अध्याय शुरू हो जाता है और उसमें यही बताने की कोशिश की है कि सेनयोर उभयोर मध्य विषिदंतम वचः, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा गया। और दोनों सेनाओं के बीच में जाने के बाद उन्हें क्या मिला? सीदन में गात्राणी, उसका गात्र शुष्क हो रहा है। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। तो इस तरह से जो गीता शुरू होता है तो हम गीता को क्या कहेंगे? गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। तो गीता जो है भगवान के मुंह से निकले है, इसलिए कि यहाँ पर वासुदेव की हमने चर्चा कर दी। वासुदेव भगवान है और उसके मुंह से गीता निकली है। और वासुदेव ही कृष्ण है, वासुदेव ही जो है नारायण है, वासुदेव ही विष्णु है, विष्णु का ही अवतार है। इस तरह से गोल गोल पूरी तरह से घुमाया है। भारतम मृतम सर्वस्वम विष्णुर वक्त्र विनिश्रितम, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मो न विद्यते। जिसने गीता को पा लिया, गीता का ज्ञान प्राप्त किया, उसका फिर से दोबारा जन्म नहीं होता है। तो गीता है क्या? तो हमारा जो है बहुत सारा शास्त्र, बहुत सारी शास्त्रों की चर्चा की, जैसे 4 वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद, पुराण। पुराण में तो वासुदेव की चर्चा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, विष्णु पुराण में है, अन्य अनेक पुराण में है, लेकिन भागवत पुराण में है। उपनिषद में जो है इतनी चर्चा नहीं है। तो यहां पर कहा क्या है? सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो गीता रूपी अमृत का दोहन किया जा रहा है। कहते हैं सर्वोपनिषदों गावः, सारी की सारी उपनिषद गाय बन जाती है। और उसके बाद उसका दोहने वाला कौन है? गोपाल नंदन, गाय का दूध दुहने वाला गोपाल नंदन है। यानी कि हमारा जो भी प्राचीन कालीन ग्रंथ है, उन ग्रंथों का सार संग्रह गीता है। और उसके बाद पार्थो वत्स, पार्थ जो है बछड़ा है, यानी अर्जुन बछड़ा है। और सुधीर भोक्ता है, ये जितने भी उसका भोग करने वाले हैं वो सुधी हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं। दुग्धम गीतामृतम महत्, क्योंकि ये अमृत दुग्ध है गीता। और इस चीज को जब हम शुरू करते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक चीज मैंने यहां पर कहा, गीता क्या चीज कहलाई? भागवत गीता, हरि गीता। हम जब इनकी चर्चा करते हैं तो गीता है क्या चीज? तो गीता के लिए हम कुछ शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग देखते हैं और कई स्थानों पर श्री कृष्ण कहते हैं गीता के विषय में, और वो ये कहते हैं शास्त्र है। गीता को शास्त्र बताया जा रहा है। मया शास्त्रम इदम उक्तम, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग है कि मैंने ये शास्त्र का प्रवचन किया है, मैंने इस शास्त्र को कहा है। तो वो जो शास्त्र है हम उसकी चर्चा भी करेंगे धीरे से। तो गीता का रूपी शास्त्र को, कि गीता शास्त्र में है क्या, तो हम इस चीज को, गीता को शास्त्र लगभग 4 बार प्रयोग किया है गीता में। और श्री कृष्ण कहते हैं मैंने इस शास्त्र का प्रयोग किया है, मैंने इस शास्त्र का प्रवचन किया है, मैंने इस शास्त्र को कहा है। ये गीता एक शास्त्र है। उपनिषद शब्द हमने चर्चा की। उपनिषद में एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। हमने एक चीज छोड़ दिया था, जिस चीज की चर्चा नहीं की थी, श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा। श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कहाँ हुई,
इस चीज की हमने बिल्कुल भी चर्चा नहीं की, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। श्री कृष्ण के विषय में गीता में छांदोग्य उपनिषद में मात्र एक पैराग्राफ है, इतने सारे उपनिषद होने के बाद भी, और वहां पर यह लिखा है वसुदेव और देवकी की संतान। यह वसुदेव और देवकी की संतान ही वासुदेव है, या इसको कृष्ण कहेंगे। तो इनके गुरु कौन थे? आपने अक्सर सुना है, संदीपन मुनि के आश्रम में दोनों भाई पढ़ने के लिए गए थे। संदीपनी संदीपनी मुनि का आश्रम उज्जैन में था। वो उज्जैन गए पढ़ने के लिए। हर धार्मिक आदमी कहता है कि वो पढ़ने गए थे, और वो तो पढ़े लिखे थे, समझदार थे। वो केवल लोक को यह बताने के लिए कि पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए वो वहां पर गए थे। और दूसरी चीज ये बताने की कोशिश की जाती है कि उनके पुत्र का समुद्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, डूब करके उनका उद्धार करने गए थे। लेकिन मैं उन सब चीजों की चर्चा न करके, जो छांदोग्य उपनिषद कहता है, छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि ये जो वसुदेव कृष्ण है, इनके गुरु का नाम घोर था। हम प्रचलित ये मानकर चलते कि संदीपनी मुनि आस का आश्रम है और संदीपनी मुनि ही उनके गुरु हैं। हो सकता है उस आश्रम, पूरे आश्रम का नाम हो संदीपनी मुनि आश्रम, यानी कि जिस मुनि ने उस आश्रम को प्रारंभ किया हो या जिसने उसकी व्यवस्था की हो वो हो, और घोर उनको पढ़ाने वाले हो। ये घोर हमें एक आश्चर्य की तरफ लेकर जाता है। वह आश्चर्य क्या है कि ये घोर अंगिरस गोत्रीय थे। अंगिरस, आप अंगिरा के विषय में जानते हैं। अंगिरा कौन है? ब्रह्मा की संतान है अंगिरा, और अंगिरा गोत्र के ही जो है ये ऋषि है, अंगिरस गोत्र। और इन्होंने इनको पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, इन सब चीजों की चर्चा की। और अथर्व, जिसमें किसी भी तरह का कंपन न हो, आप अथर्व वेद, अंगिरा वेद, ब्रह्म वेद, इन सब चीजों की चर्चा समझते हैं, सुनते हैं, करते हैं। तो इन सब चीजों को जानने के बाद आपको क्या पता चलता है कि घोर उनके जो शिष्य गुरु थे, घोर कुछ इस तरह के थे कि वो इस भाव को लेकर चलते थे, अहम मनुरभवम, अहम कक्षिवांश, अहम उशना। जब इस तरह की बात करते हैं तो उस ये हमें वैदिक मंत्रों में मिलते हैं। ये घोर शब्द यदि आप खोजना चाहें तो आपको ऋग्वेद के दूसरे मंडल को देखना पड़ेगा। दूसरे मंडल में ये आपको मिलेंगे। तो जो वो कहते हैं अहम कक्षिवांश, अहम वरुण, तो इस तरह की जो भावना उसके अंदर थी, वो भावना हम श्री कृष्ण में भी देखते हैं। और वो चीज कहाँ मिलती है हमें कि वो बहुत सारे लोगों की चर्चा करते हैं। वो कौन कौन से लोगों की चर्चा करते हैं, मैं उनका नाम गिनाता हूं। अहम आदित्य, वही वो खुद कहते हैं कि मैं आदित्य हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इस तरह से बहुत सारे लोगों की चर्चा करते हैं। और क्या क्या चीज चर्चा करते, मैं एक एक चीज उनका थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो वो इस तरह की बात करते हैं। 9वें अध्याय के 16वें मंत्र से 16वें श्लोक में शुरू होता है। क्रतु यज्ञ स्वधा औषध मंत्र घृत अग्नि हवन पिता माता धाता पितामह ओम ऋग साम यजु गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत उत्पत्ति प्रलय निधान बीज अव्यय वर्षा के लिए सूर्य अमृत मृत्यु अनादि महेश्वर, ये सारे के सारे शब्दों का प्रयोग है। 10वें महेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है गीता के 10वें अध्याय में।
और इसी तरह से कुछ और भी हैं जो कि अर्जुन ने कहा कि आप देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास, इनके विषय में भी हमें कुछ जानकारी दीजिए। और फिर जो विराट स्वरूप है उससे पहले उस समय वहां 10वें अध्याय के 21वें श्लोक से शुरू होते हैं 42 तक, और उन्होंने बहुत सारे नाम गिनाए हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो वो उन नामों को भी देख लीजिए। आदित्य, विष्णु, अंशुमान, मरीचि, शशि, सामवेद, वासव, शंकर, कुबेर, अग्नि, मेरु, बृहस्पति, स्कंद, भृगु, वरुण, राम, वासुदेव, धनंजय। तो इन शब्दों का उपयोग किया है कि मैं इनमें ये हूं, मैं इनमें ये हूं, मैं इनमें ये हूं। और योगेश्वर शब्द का भी प्रयोग हुआ है, सांख्य दर्शन का अनेक बार प्रयोग हुआ है, सांख्य योग दर्शन का प्रयोग हुआ है, सांख्य का और योग का जो प्रयोग हुआ है, योगी शब्द का प्रयोग हुआ है, योगस्थल कुरुकर्माणि का प्रयोग हुआ है। हम इन सब चीजों को देखें तो इससे पहले हम क्या और चीज देखना चाहेंगे। तो इनमें एक चीज और मैं बार बार आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि गीता एक शास्त्र है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम युक्तम मया, और ये एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान यत् कृत्य च भारत, ये 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में है। और इसी तरह से 16वें अध्याय में 23 से 24 तक में ये कि मैंने गुह्य शास्त्र का निर्माण किया है। और एक जगह और भी आता है, यह इमं परमं गुह्यम मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा ममा वैश्येति। ये इस तरह का भाव जो है 18 अध्याय के 68वें मंत्र में गुह्य ज्ञान शब्द का प्रयोग 18 अध्याय के 63वें और 64वें श्लोक में किया गया है। और इन सब चीजों को बताने के पीछे मकसद केवल यही है कि मैं ही सब कुछ हूं। और सब कुछ से मतलब कौन है? मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही सब कुछ हूं। क्योंकि हमारा अपना धर्म है भागवत धर्म। भागवत के विषय में मैंने आपके सामने कुछ शब्द रखे थे, और वो शब्द थे भग शब्द का 6 पर्यायवाची शब्द विष्णु पुराण में बताया गया है। ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, यश, बल, ज्ञान और वैराग्य, इन अर्थों में भग शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए यजुर्वेद में और ऋग्वेद में प्रार्थना आती है प्रातःकालीन मंत्रों में, भग एव भगवान अस्तु देवास्तेन वयम भगवंतस्याम, कि हे भगवान हम भी भगवान बने। और इन्हीं चीजों को लेकर के जब गीता और थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उसमें क्या चीज प्रयोग करेंगे कि सांख्य का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ हुआ और किस तरह से प्रयोग किया गया है, उन सब चीजों को देखेंगे। तो इसके आगे फिर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़ा रुकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके सामने बातें रखी कि प्रयोग है सांख्य दर्शन का, सांख्य दर्शन में क्या है, तो सांख्य दर्शन में क्या चीज खास बात है उस चीज को ये समझिए कि वहां पर ये प्रयोग कहते हैं कि असत, सत और फिर मूल अवस्था प्रकृति की, सत्व रजस्तम साम साम्य अवस्था प्रकृति। ये जो मूल अवस्था है ये इसका विघटन होता है सत्व, रज और तम, जिसका कि हमने प्रयोग बताया कि सत्व का कितने बार प्रयोग किया है, रज का कितने बार प्रयोग किया है। तो ये जो सांख्य तत्व में जो है 24 बार सत्व का प्रयोग हुआ है, 18 बार, और ये इसका तम का 21 बार प्रयोग हुआ है। सत्व रजस तम साम, सत्व का, रज का और तम का जब ये बराबर बराबर अवस्था होती है तो वहां से एक उत्पत्ति शुरू होती है और प्रकृति से उसको कहेंगे विकृति शुरू होती है। लेकिन ये सब चीजें किसके लिए है? ये सब चीज कहते हैं, सांख्य दर्शन कहता है कि एक पुरुष है और एक प्रकृति है। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। चेतन कुछ करना नहीं चाहता है और जड़ ही
चलती रहती है, जैसे कि नर्तिका, नृत्य करने वाली अपने आप को दिखाती है स्टेज पर। और इन्हीं चीजों की जो है हम आगे बढ़ाते हैं कि वो क्या चीज है। 25 तत्व हैं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महको अहंकार, अहंकारात पंचतान मात्रा, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, पंचेंद्रियानी, पंच क्या कहते हैं स्पर्श इंद्रियानी, इस तरह से सब मिलाकर के 24 तत्व होते हैं। और 5वां पुरुष, 25वां पुरुष, ये 25 तत्व पुरुष के हैं। बस अंतर यह है गीता में और इसमें कि ये जो पुरुष है यहाँ पर जीवात्मा है, जीवलोक है। ऐसे तो और जो है क्या कहते हैं, श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, यह जो है पुरुष, ये पुरुष ही ब्रह्म है और ब्रह्म का ही ये अंश मात्र है। ममैवांशः, ये गीता के 15वें अध्याय में बार बार ममैवांशः शब्द का प्रयोग हुआ, मेरा ही अंश है। और जब ये मेरा अंश इन सत्व रजस तमस और इन सब चीजों को, दुखों को जान जाता है, समझ जाता है और उससे मुक्त होने की कोशिश करता है, तो उसके बाद क्या होता है, वह जो अंश है, चूंकि ब्रह्म सर्वज्ञ है, इसलिए मेरा अंश जो जीव है ये भी सर्वज्ञ है। इसके लिए भी सर्वविद शब्द का प्रयोग किया गया है और बुद्धिमान शब्द का प्रयोग किया है 15वें अध्याय में। और इस चीज को आप 19 और 20 नंबर के श्लोकों में देख सकते हैं। 15वें अध्याय के 19 और 20 नंबर श्लोक में ये सर्वविद और बुद्धिमान। और इसके बाद और एक खास बात ये आती है कि जो 16वां अध्याय शुरू होता है, 16वें अध्याय में 2 संपत्ति का वर्णन है। वो संपत्ति क्या है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। तो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, दैवी संपत्ति मनुष्य है, दैवी संपत्ति। ये जो है 16 अध्याय का 1 से 3 तक में है। और उसके बाद है आसुरी संपत्ति। शेष में आसुरी संपत्ति की चर्चा की गई है और आसुरी संपत्ति के साथ धन की चर्चा की गई है। आसुरी असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि कई बार आदमी धन से ज्यादा घमंडी हो जाता है, उन सब चीजों की चर्चा की है। और जब भी मैं इन पाठों को आपके सामने रखूंगा, इन सारी चीजों का वर्णन करूंगा, तो इसी के साथ मैं ये कहूंगा, इस जो श्री कृष्ण है वो क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। मैं ही बीज हूं। किस चीज का, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन है। सनातन है पार्थ, मैं ही सनातन बीज हूं। ममैवांशो जीवलोक जीवभूता सनातन, ये 15वें अध्याय में है, 17 नंबर पर है। और कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, जो मुझे जानता है, मुझसे मेरे अंदर श्रद्धा भाव रखता है, मेरे अंदर भक्ति रखता है, न मे भक्त प्रणश्यति, वह भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित, ये महाभारत में कहा गया है। इसलिए इस भागवत को मानने वाले को, भागवत धर्म को मानने वाले को, यानी मेरे भक्त का कभी भी अशुभ नहीं होता। और अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन होकर के चलता हूं। भक्त मेरे हृदय में निवास करते हैं। अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्रमिव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदय और भक्त जन प्रिय। और क्या कहेंगे कि जो मेरे अंदर हो जाता है, मेरे भाव के साथ चलता है, मैं किसी के लिए न प्रिय हूं न किसी के लिए अप्रिय हूं। इसलिए यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, 6 अध्याय के 30वें श्लोक में है, जो मुझे देखता है भक्ति से, तो मैं उसके साथ उसी भाव के साथ चलता हूं। जहां पर इस तरह के भाव को लेकर चला, श्री कृष्ण ने
युद्ध सांख्य को लेकर के चला, तो उनको भी लगा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम मेरे इस भावना से जो है दूसरे लोग दुखी हो जाएंगे, वैदिक दुखी हो जाएंगे। वैदिकों के लिए तो पल्लव और पुष्प की जैसी बात की है, वैदिकों के लिए तो जो है न वेदैर न यज्ञ न दानम, इस तरह के श्लोकों को आप देखेंगे तो उसको और विशेष समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा सप्ते ऋषयः सप्तर्षयो चत्वार महर्षयः मनवस्, इस तरह के श्लोक में ये बताने की कोशिश की है कि मेरे बाद मैंने किसको कैसे उत्पन्न किया। 7 ऋषि हैं, 4 सनंदन ये हैं, और उसके बाद जो है मनुवादी हैं, और उसके बाद इस तरह से जो है वर्णन चला है। और आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्व कृष्ण चराचरम, यही एक भावना के साथ चलता है। आ कि मैं ही एकमात्र, मेरे से लेकर के तिनके तक, आ ब्रह्म, ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंतम, तिनके तक जो कुछ भी है कृष्ण चराचरम, कृष्ण और चराचर है। इसलिए मैं इस बात को यहीं पर विराम करने के लिए यही कहूंगा कि श्री कृष्ण योगीराज है, और योगेश्वर शब्द का लगभग 4 बार गीता में प्रयोग हुआ। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, ऐसे ही योगेश्वराद कृष्णाद शब्द का उससे पहले प्रयोग हुआ। इस तरह से और भी 1-2 जगह योगेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ। तो श्री कृष्ण योगेश्वर है। श्री कृष्ण ने योग शब्द का भी इस्तेमाल किया, लेकिन पतंजलि के योग का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने ही विवस्वान को, 4th अध्याय के पहले श्लोक से देखना शुरू करेंगे कि मैंने ही विवस्वान को जो है इस योग का उपदेश दिया, और विवस्वान के बाद मनु के पास आया, मनु के बाद इक्ष्वाकु के पास आया, इक्ष्वाकु के बाद अनेक राजर्षियों तक गया, और वही धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसलिए मैंने उस योग को आपके सामने रखा, मैं उसी योग को आपके सामने रख रहा हूं। और उसके बाद उनसे एक और बातें कही गई कि चलिए ये सब कुछ हो गया, तो आप ये बताइए भगवान, महाभारतकार ने पूछा, भैया महाभारत में पूछा गया कि क्या आप दोबारा से गीता का उपदेश दे सकते हैं? तो वे क्या कहना चाहते हैं उस चीज को भी मैं आपके सामने यदि रख दूं तो बहुत ही ठीक रहेगा। तो उन्होंने केवल यही कहा कि मैं उस समय योग की अवस्था में था, और इस समय मैं सामान्य अवस्था में हूं, इसलिए न शक्यम तन्मया भूयस तथा वक्तुम अशेषतः परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया, कि मैंने जो कुछ भी कहा है योग युक्त होकर के कहा है। मैं इस समय योग में नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं कह सकता। खैर जो भी है, इन सब चीजों को हम एक शब्दों में समेटने की कोशिश करते हैं। और विष्णु और माया भगवते यया सम्मोहितम जगत, यया सम्मोहितम जगत, यया सम्मोहितम जगत इति। धन्यवाद।